हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट से। समय हो चुका है सुबह का और जानने का झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं झारखंड की पहली बड़ी खबर। जैक ने बदला फैसला, बोर्ड में नहीं होगा बदलाव, पुराने पैटर्न पर होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2025 में पुराने पैटर्न पर ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेगा। इसी पर तैयारी की जा रही है। 50 अंक की सब्जेक्टिव परीक्षा, 30 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के लिए दिए जाएंगे। 2024 के इसी आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया था और 2023 में यह निर्णय हुआ था कि 2025 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में 60 अंक सब्जेक्टिव, 20 अंक ऑब्जेक्टिव और 20 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। सरकार राज्य में इसमें बदलाव करते हुए 2024 की तर्ज पर ही व्यवस्था जारी रखने की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद इस महीना के अंत में जैक मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए कम से कम 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। इससे परीक्षार्थी स्कूलों में ही हल कर सकेंगे। परीक्षा लेने के बाद जैक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पहले रिजल्ट देने की भी तैयारी में है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में करीब 6 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक में 3.50 लाख तो इंटरमीडिएट में 2.50 लाख छात्र छात्रा शामिल होंगे। वहीं 9वीं की परीक्षा में करीब 4 लाख और 11वीं की परीक्षा में 3 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए भी सभी जिलों कम से कम 3-3 हजार परीक्षार्थी को शामिल कराने का निर्देश दिया गया है। पड़ोसी राज्यों में भी संगठन विस्तार से जुटा झामुमो नेताओं को मिल गया नया टास्क। आपको बता देते हैं, राज्य में शानदार जीत हासिल करने पर सत्ता में वापसी करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का उत्साह चरम पर है। पार्टी ने राज्य में अपना जनसुधार और निचले स्तर तक पहुंचाने का टास्क जहां तक जिला कमेटियों को सौंपा है, वहीं पड़ोसी राज्यों में भी संगठनात्मक विस्तार की तैयारी है। अपनी सीटें बढ़ाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ोसी राज्यों में भी संगठन की मजबूती और फैलाव पर ध्यान दे रहा है। पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो का संगठन पहले से ही सक्रिय है। इन राष्ट्रीय राज्यों में पार्टी चुनाव में भी हिस्सा लेती रही है। झामुमो के उम्मीदवार जीत हासिल कर विधानसभा और लोकसभा में भी पहुंचते रहे हैं। शीर्ष स्तर से एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि संगठनात्मक विस्तार की ठोस रणनीति तैयार की जाए ताकि संगठन से जुड़े जनसुधार आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। पड़ोसी राज्यों के आदिवासी बहुलक इलाकों में पार्टी ने पेट बनाए रखने की कोशिश के तहत सांकेतिक उपस्थिति को दर्ज कराई है, लेकिन प्रभावी भूमिका लिए ठोस मेहनत की आवश्यकता होगी। हाल ही में झामुमो की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक में इस संबंध में नेताओं में मंथन किया। झारखंड में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी का होगा ट्रांसफर। सभी जिलों के एसएसपी तक पहुंचा लेटर। चाईबासा जिले में सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की भारी कमी है। एसपी चाईबासा के पत्र में आलोक में पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी इकाइयों के प्रमुख के पत्राचार किया है और इच्छुक सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा व इंस्पेक्टर की सूची मांगी है। उक्त सूची 3 दिनों के भीतर डीआईजी कार्मिक को भेजने के लिए कहा गया है। वैसे जवान पदाधिकारी जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान हो तथा वे चाईबासा जिला या आसपास के जिलों के निवासी हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों को धान के मूल्य का जल्द होगा भुगतान। आपको बता देते हैं, टुंडी विधायक सह झारखंड सरकार के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने राजगंज, टुंडी, पूर्वी टुंडी व गोमो के पैक्सों में रविवार को धान अधिप्राप्त केंद्रों का उद्घाटन किया। जिला के नोडल पैक्स राजगंज में समारोह में विधायक श्री महतो ने कहा कि झारखंड सरकार किसानों को धान का अधिकतम मूल्य तथा अधिक से अधिक लाभ दिलाने को लेकर संकल्पित है। धान से प्राप्त होने वाली राशि का किसानों को जल्द भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। विधायक ने लुसाडी के किसान दामोदर प्रसाद चौधरी के अपने हाथों से धान का क्रय किया और दामोदर ने 41 क्विंटल धान विक्रय किया। धान का मूल्य भुगतान के लिए तत्काल ऑनलाइन किया गया। मौके पर डीसीओ वेद प्रसाद यादव, राज्य संघ पैक्स अध्यक्ष वंदना देवी, बीसीओ रघुवंश भारती व घनश्याम मंडल प्रबंधक अयोध्या प्रसाद चौधरी आदि पहुंचे थे। इस दौरान डीसीओ श्री यादव ने किसानों से कहा कि किसान धान बिचौलियों के हाथों में बेचने से बचे, सीधे पैक्स में अपना धान दे। झारखंड में ठिठुरा 9 जिलों में पारा 6 डिग्री से नीचे। इन 2 दिनों बारिश की संभावना भी बताई जा रही है।
राज्य समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की सर्दी लोगों को ठिठुरा रही है। सुबह में कुहासे के साथ कनकनी बढ़ गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गुमला समेत कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। राज्य के करीब 9 जिलों का पारा 6 डिग्री से नीचे आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो रांची से सटे कांके का तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि रांची शहर का तापमान पिछले 24 घंटे में 2 डिग्री नीचे गिरकर 7.6 डिग्री तक रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री रहा है। आईएमडी के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर के आसमान में बादल छा सकते हैं। 2 दिन तक हल्की बारिश की भी संभावना है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना है। इसके व्यापक होने के आसार हैं। अगले 3 दिनों के दौरान यह गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके प्रभाव से झारखंड में हवा का रुख बदलेगा और रविवार को गढ़वा का न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। दोनों तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे चल रहे हैं। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में मामूली वृद्धि होने के बावजूद ठंड में राहत नहीं मिलेगी।